ओम श्री गणेशाय नमः। चलिए आज का अध्याय शुरू करते हैं। आज का अध्याय भी महोत्कट से शुरू होता है। महोत्कट का राजभवन में पूजन। रथ राजद्वार पर जा पहुंचा। काशीराज रथ से उतरकर कश्यप कुमार को अपने साथ राजभवन में ले गए। वहां उन्होंने विधि पूर्वक उनका षोडशोपचारों सहित पूजन और स्तुति की। फिर बहुमूल्य वस्त्र अलंकार भेंट करके विविध सुस्वादु व्यंजनों को भोजन को परोसा। तत्पुरांत एक सुंदर सुसज्जित सुखद कक्ष में उनके विश्राम की व्यवस्था की। इस प्रकार रात्रि सुखपूर्वक व्यतीत हो गई। दूसरे दिन महोत्कट प्रातः काल शैया त्याग कर स्नान ध्यान एवं यजनादि से निवृत्त हुए। तभी धर्मदत्त नामक एक स्वदीप उनके पास आकर बोले, प्रभु मेरा घर भी पवित्र कीजिए। महोत्कट ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और राजा से अनुमति लेकर उनके साथ चल दिए। मार्ग में उन्होंने देखा कि दो गधे परस्पर लड़ रहे हैं। महोत्कट उनसे बचकर चलने को ही थे कि वे दोनों उन्हीं के ऊपर आ गिरे। विनायक समझ गए कि यह दोनों असुर हैं, इसलिए उन्होंने मुष्टि प्रहार से ही उन दोनों को मार डाला। वस्तुतः वे नरांतक द्वारा भेजी गई आसुरी सेना के ही काम और क्रोध नामक दो वीर थे। आगे बढ़ने पर उन्होंने एक मदोन्मत्त हाथी देखा। वह जिसे भी देखता उसी को मारने के लिए बढ़ता। इससे नागरिकों में बड़ा आतंक छा गया। बहुत से स्त्री पुरुष भाग भाग कर जहाँ रक्षा का स्थान मिलता वहीं छिप जाते, परंतु हाथी तो नगर को ही ध्वस्त करने पर तुला हुआ था। उसके भय के कारण मार्ग जन शून्य हो गए। महोत्कट ने यह स्थिति देखी तो हाथी की ओर झपटे। उन्होंने विद्युत वेग से उनकी सूंड काट डाली और गंड स्थल पर इतना तीव्र आघात किया कि हिंघारता हुआ हाथ धरती पर गिर पड़ा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। मरते समय वह अपने वास्तविक असुर रूप में आ गया, जिससे स्पष्ट हो गया कि वह भी नरांतक का भेजा हुआ कुंड नामक अत्यंत क्रूर राक्षस था। उसके मरने पर सभी ने चैन की सांस ली और भगवान गजानन देव की जय बोलने लगे। इस प्रकार महोत्कट इस समय काशी नगर के रक्षक भी बन गए थे। 7वां अध्याय जुम्बावध। जुम्बा धूम्राक्ष की पत्नी थी। वह राक्षसी अपने पति की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए महोत्कट के रक्त की प्यासी हो रही थी। उसने सुंदर देवी का रूप बनाया। शरीर पर पीतांबर, हाथों में कंकड़, कंठ में रत्नहार तथा अन्य आकर्षण अलंकार धारण किए और महोत्कट के पास जाकर कोमल वाणी में कहने लगी, मुनि कुमार तुम्हारे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने तुम्हारे जैसे शूरवीर पुत्र को जन्म दिया। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि तुमने अनेक प्रबल असुरों को मारने का शुभ कार्य किया है। तुम्हारे घोर श्रम को देखकर मैं तुम्हारे लिए यह श्रम नाशक सुगंधित तेल लाई हूँ। आओ इसे तुम्हारे शरीर पर लगा दूँ। उसके दिव्य रूप और मधुर वाणी में निवेदन सुनकर महोत्कट ने उसकी बात मान ली और तेल लगवाने लगे, परंतु वह तेल तो विष मिश्रित था, इसलिए शरीर पर लगते ही दाग करने लगा। यह देखकर उन्होंने निकट पड़ा हुआ एक नारियल उठाकर उसके सिर पर दे मारा, जिससे उसका मस्तक विदीर्ण हो गया और वह तड़पती हुई अपने वास्तविक रूप में आकर प्राण विहीन हो गई। उसका रूप देखकर सभी जान गए कि यह धूम्राक्ष की पत्नी थी और मुनि कुमार को मारने के उद्देश्य से यहाँ आई थी। उसके मरने से सभी को प्रसन्नता हुई। अगले दिन काशी नरेश उन कश्यप कुमार को लेकर राजसभा में गए। सभी अमात्यों, जनप्रतिनिधियों, मित्रों, परिवारजनों आदि ने उनका स्वागत किया। महाराज ने मुनि कुमार सहित राज सिंहासन पर विराजमान होकर वे सभी बातें बताई कि वे युवराज का विवाह कार्य संपन्न कराने हेतु महर्षि कश्यप ने अपने पुत्र महोत्कट को इस कार्य के लिए साथ में भेजा है। मार्ग में धूम्राक्ष और उसके पुत्रों का वध तथा अन्य राक्षसों द्वारा आक्रमण होने पर उनके संहार एवं नगर में भी असुरों के उपद्रव और उन सभी के निष्प्राण होने की पूरी चर्चा करते हुए कश्यप कुमार की भूरी भूरी प्रशंसा की और यह भी कहा कि इन्हीं मुनि पुत्र ने मेरी प्राण रक्षा की है, अब भी नगर की रक्षा कर ही रहे हैं। इसके पश्चात राजा ने कहा, सभासदगण मेरी इच्छा है कि युवराज के विवाह का दिन निश्चित कर लिया जाए। इसके लिए विद्वान दवज्ञा को सादर बुलाना चाहिए। तभी एक वरिष्ठ अमात्य ने विनीत स्वर में कहा, महाराज दृष्टता क्षमा की जाए। जब से यह मुनि कुमार पधारे हैं तभी से कोई न कोई नवीन उपद्रव देखने में आ जाता है। मैं समझता हूँ कि जब तक यहाँ निवास करेंगे तब तक शांति होना भी संभव नहीं है। इसलिए मेरे मत में तो अभी वैवाहिक कार्यक्रम को 1 मास के लिए स्थगित कर देना उपयुक्त होगा। महाराज ने अमात्य का सुझाव स्वीकार कर लिया। सभा विसर्जन होने पर विनायक के साथ राजभवन में आकर भोजन किया और शयन काल में दोनों अपने अपने शयन कक्ष में चले गए।
महाबली असुरों का संहार। घोर रात्रि थी। काशी नगरी अंधकार की चादर ओढ़े मौन एवं सुप्तावस्था में थी। काशीराज महोत्कट, सभी अमात्य, सेनाधिकारी एवं प्रजानन आदि सभी निश्चित रूप से सोए हुए थे। किसी को पता नहीं था कि रात्रि में क्या होने वाला है। काशी के निकट ही नरांतक की दूसरी बार भेजी गई सेना ने आकर पड़ाव डाल दिया। उसके 3 क्रूर सेनानायक ज्वालामुख, व्याघ्र और दारुण नामक विकराल असुर काशी को विध्वंस करने की योजना बनाने में लगे हुए थे। ज्वालामुख ने दारुण का सहयोग लिया और नगरी के चारों ओर भीषण अग्नि प्रज्वलित कर दी। उसकी तीव्र लपटें नगरी को जलाने लगी। उस भयंकर अग्नि को मुख फैलाए हुए देखकर प्रजावर्ग त्रस्त हो उठा। नगर में कोलाहल मच गया। सभी स्त्री पुरुष नगर से भाग जाना चाहते थे, किंतु बच निकलने का कोई मार्ग दिखाई नहीं देता था। यदि कोई किसी प्रकार निकल भागता तो व्याघ्रमुख और उसके सैनिक उसके प्राण ले लेते। इस प्रकार अत्यंत त्रस्त काशी नगर के नागरिकों में हाहाकार मच उठा। यमराज ने सब ओर जाकर देखा तो सभी सीमाएं भयंकर ज्वालामान हो गई थीं। वे व्याकुल होकर सोचने लगे, यह दुर्भाग्य की बात है कि मैं इस विनायक को यहाँ ले आया। अब तो सर्वस्व ही नष्ट होता दिखाई दे रहा है। अब वे दुख पर चढ़ गए। सब और भीषण अग्नि ही अग्नि देखकर उनकी बुद्धि कुंठित हो गई। फिर सोचा, महोत्कट को ही क्यों न बुलाया जाए। राजाज्ञा पाकर अमात्यगण उन्हें लाने के लिए दौड़े, किंतु वे उस समय अपने कक्ष में नहीं थे। महाराज व्याकुल हो उठे, बोले, खोजो उन्हें, जहाँ भी कहीं गए हों वहीं उन्हें उस भीषणतम अग्निकांड की सूचना दो। जब वे खोजने लगे और वे नहीं मिले तो महाराज बहुत अधीर हो गए। उधर महोत्कट सजग थे। वे असुरों की समस्त गतिविधियों पर ध्यान दिए हुए थे। उन्हें राजा की अधीरता का भी पता था। उधर समस्त प्रजा भी त्राहि त्राहि करती हुई उन मुनि कुमार को पुकार रही थी। उन्होंने योग माया का आश्रय लिया। रात्रि व्यतीत होने जा रही थी। पूर्व के क्षितिज में लाल लाल रवि के दर्शन हो रहे थे। महोत्कट व्याघ्रमुख की ओर दौड़ पड़े और उसे पकड़कर अविलंब धरती पर पछाड़ दिया तथा शरीर को बीच में से चीर कर आकाश की ओर फेंक दिया। फिर वे ज्वालामुखी के पास जा पहुंचे और उसे भी पकड़कर चीर डाला। तत्पुरांत दारुण को भी प्राणहीन कर दिया। यह देखकर राक्षसी सेना में हाहाकार मच गया। उन्होंने सम्मिलित रूप से महोत्कट पर आक्रमण कर दिया, किंतु उन्होंने शस्त्रों की वर्षा करके समस्त सेना का संहार कर डाला। थोड़े से राक्षस ही प्राण बचाकर भागने में सफल हो सके। असुर दल के छिन्न भिन्न होने पर महोत्कट ने घोर गर्जना की, जिसे सुनकर समस्त प्रजा हर्षित हो उठी। सभी ने देखा कि अग्नि का कहीं पता नहीं था। तभी महोत्कट वहां आ पहुंचे और ध्वस्त महाभागों का अवलोकन करने लगे। उसी समय एक योजना बनाई गई, जिसमें नागरिकों और राजसैनिकों के सहयोग से और महोत्कट की अद्भुत शक्ति से उन भागों का नवनिर्माण किया गया। इस प्रकार काशी नगरी अब पहले से भी अधिक शोभायमान हो गई। अब उन्होंने काशी नरेश को अधिक सावधान रहने को कहा तथा उन्हें और उनके सेना अधिकारियों को विविध प्रकार के शस्त्र अस्त्रों से संचालन और प्रक्षेपण की शिक्षा भी दी गई। इससे काशी की राजधानी सैन्य तैयारियों में आत्मनिर्भर और सशक्त हो गई। इस प्रकार काशी के वासियों को भगवान विनायक की कृपा से पूर्ण ऐश्वर्य, बल संपन्नता और दूर दूर तक श्रेयस की प्राप्ति हो गई। काशी नरेश भी महोत्कट के निवास करने से धन्य हो गए। उन्हीं के कारण उनकी राजधानी की अत्यंत विख्यात कीर्ति हो गई। राजा ने उनका अत्यंत आभार मानते हुए भक्ति भाव सहित पूजन कर ब्राह्मणों का अनेक प्रकार से धन आदि देकर रत्न भेंट किए। ज्योतिषी रूप मायावी असुर का वध एक दिन नित्य कर्म आदि से निवृत्त होने के पश्चात विनायक देव अन्य बालकों के साथ क्रीड़ा बाहर कर रहे थे। उधर काशीराज राजसभा में जाकर अपने सिंहासन पर आसीन हुए ही थे कि तभी वहां एक लंबी मूछदाढ़ी वाले ज्योतिषी जी पधारे। उनके शरीर पर बहुमूल्य रेशमी वस्त्र और सिर पर बहुत बड़ी पगड़ी थी। ललाट पर गोपीचंद, कंठ में रुद्राक्ष माला तथा हाथ में एक बड़ी पुस्तक थी। तो आज का अध्याय यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको आज का अध्याय पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा अध्याय पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आगे आप और कौन सी कथा सुनना चाहते हैं। तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद और ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहिएगा। धन्यवाद।